हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। जहां पर नए नए एक्टर्स आते चले जा रहे हैं और एक कुछ एक्टर्स हैं जो अब सीनियोरिटी की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल रणबीर कपूर एनिमल में बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया। जब वो सावरिया में आया था तब से ही स्टार मटेरियल था, लेकिन अब एक अलग रूप में देखने के बाद ये समझ में आ गया कि लव स्टोरी हो, एक्शन हो, रोमांस हो, कॉमेडी हो, ये इंसान सब कुछ कर लेता है। जो वर्सेटिलिटी है वो एकदम ट्रू फॉर्म में आई है। और जितने भी आसपास बड़े स्टार्स भी हैं उन्होंने भी शायद इतनी वैरायटी नहीं दिखाई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए इतना ज़्यादा पब्लिक का प्यार मिल रहा है। बट हैविंग सेड दैट, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं इनसे बड़े बड़े, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, उनका अपना चार्म है, उनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है और इतनी ज़्यादा है कि ज़बरदस्त तरीके की ओपनिंग लग जाती है मूवीज़ को। फिर डिपेंड करता है कि यार मूवी कितनी अच्छी है, कि चलेगी आगे कि नहीं चलेगी। जैसे कि सलमान खान आपको ओपनिंग की गारंटी तो दे देते हैं, उसके बाद मूवी में कितना दम है या इनकी खुद की सिलेक्शन में कितना दम है वो देखने वाली बात होती है। तो आज न्यूज़ शाहरुख खान के बारे में भी है, सलमान खान के बारे में भी है और अक्षय कुमार के बारे में भी है। तो अक्षय कुमार के बारे में हमने काफ़ी बात नहीं करी है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डाउन एंड आउट, पिछला साल अच्छा नहीं रहा, उससे सारे साल जितने थे वो बहुत अच्छे रहे। तो ये बोला गया सेल्फ मेड मैन, क्या बात है, क्या सिलेक्शन है, क्या तरीका है पिक्चर्स करने का, 4-5 पिक्चरें कर दो, दिस इज हाउ यू आर मोर प्रोडक्टिव। तो जब डाउनफॉल आता है फिर वही चीज़ें लगने लग जाता है, 5 कर दी एक साथ, ये कर दी वो कर दी। तो ये थोड़ा सा बुद्धू वाली बातें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि चढ़ते सूरज को ही हमेशा सलाम मिलता है। तो इनके जो पार्टनरशिप है प्रियदर्शनी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रही है, इंक्लूडिंग जब इन्होंने भूल भुलैया करी थी ओरिजिनली, तो यही बहुत ज़्यादा जचे थे उसके अंदर। तो दे आर कमिंग बैक अगेन। अक्टूबर में एक और मूवी का अनाउंसमेंट हो जाएगा, रादर शूटिंग ही शुरू हो रही है, जो एक हॉरर कॉमेडी होगी। और इस हॉरर कॉमेडी के अंदर वो वाला फ्लेवर नहीं होगा जो आपने भूल भुलैया के अंदर देखा था। इट विल बी समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। और कुछ थोड़ा सा ओवर द टॉप भी होगा, री इमेजिन्ड होगा, फैंटेसी के जोन के अंदर जाएगा। और क्या कुछ होगा वो प्रियदर्शनी साहब जाने, क्योंकि प्रियदर्शनी का जो मूवी मेकिंग का जो स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, और एट द सेम टाइम फैमिली ओरिएंटेड होता है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। और अक्षय कुमार बैक इन कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी एंड एक्शन, वेरी प्लेजेंट टू सी। क्योंकि आज उसका जो 100th डे कमिटेड था फॉर बड़े मियाँ छोटे मियाँ, फॉर शूटिंग डेज, वो खत्म हो गए हैं। प्रमोशनल डेज भी आएंगे आगे, जहाँ पर आप अक्षय कुमार को प्रमोट होते हुए देखेंगे इस मूवी को। और बड़े मियाँ छोटे मियाँ इस साल की वन ऑफ द वो सॉर्ट आउट ऑफ मूवी है कि ये कुछ बड़ा करेगी। और अगर ये भी नहीं करेगी तो फिर ये साल हिंदी सिनेमा के लिए काफ़ी अजीब जाने वाला है। बाकी बात करते हैं सलमान खान की। तो जो न्यूज़ चल रही है और चल के कल से काफ़ी गर्म थी, और मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये ऐसे ही हवा में ही है और अभी भी इसकी कोई कंफर्म्ड बात नहीं है। लेकिन मैं इसलिए इसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि अगर ये होता है तो ये सबसे ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगा। ये क्या होने वाला है, सलमान खान और वंगा साहब एक डार्क एक्शन थ्रिलर के अंदर दिखते हैं। अब आप देखो कि 2009 के बाद जो सलमान खान की इमेज थी वो इमेज आज लोग अडेप्ट करके साउथ के जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो वांटेड के टाइम में करता आ रहा था। और उसकी खुद की इमेज जो बैड बॉय वाली है, विद अ बैड बॉय वांगा एंड गोइंग एक्सट्रीम और वायलेंट, ये एक अमेजिंग लेवल का कॉम्बिनेशन होगा। इसमें एक कैवियाट भी है कि वांगा साहब नो फिल्टर हैं, थोड़ा सा अडल्टहुड में भी चले जाते हैं और थोड़ा सा ओवर द टॉप ही एक्शन हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता सलमान खान को ओवर द टॉप ब्रूटल एक्शन करते हुए तकलीफ होगी। बट जैसे थोड़े नंगू पंगू सी हमने देखे एनिमल के अंदर, वो सलमान खान बिल्कुल मना कर देगा, ये तो फॉर श्योर है। बिकॉज ही मेक्स इट फॉर जनता जनार्दन एंड फैमिली ऑडियंसेस एट लार्ज। तो जब ये आएगी तो ये नेक्स्ट लेवल का पागलपन तो होगा। और इस तरीके के रोल जिसके अंदर सलमान खान बोलेगा कि मैं शायद मन करा तो पूरी मूवी के अंदर एक स्माइल शायद दे दूंगा, उसके बारे में भी सोचते रहना, वो रोल बहुत जचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरीके के थोड़े सीरियस रोल जिसके अंदर एक ऑरा मेंटेन रहे वो ठीक है। अदरवाइज कभी कभी वो जो झलपन के अंदर वो भोजपुरी जोन में भी जाना शुरू हो जाता है। या तो एक्सट्रीम स्वैग आ जाता है, स्वैग से करेंगे बिल्कुल स्वागत, या फिर किसी का भाई किसी की जान बिल्कुल भोजपुरी हो जाता है। तो इतना एक्सट्रीम वेरिएशन एक स्टार के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो इसको भी अपलिफ्ट करें और एक पैरेलल बना रहे जिसमें मतलब थोड़ा सीरियस। मुझे टाइगर 3 इसलिए अच्छी लगी थी, ज़्यादातर मतलब एक आप स्पाई हो तो उसी तरीके का आपका डिमीनर होगा और वो मेंटेन रहता है एंड तक। बाकी बात करते हैं शाहरुख खान की भी। और शाहरुख खान की तो कोई भी छोटी सी बात होती है तो आजकल वायरल हो जाती है, बैक इनटू बिजनेस एंड हाउ।
दो तीन रिलीजेस हैं जो कंफर्म्ड हैं। तो नई रिलीजेस क्या होने वाली है, शाहरुख खान की नेक्स्ट मूवी कौन सी होने वाली है। तो 2024 के अंदर कुछ मूवीज़ बनेंगी जो कि 25 के मिड तक शूट होती रहेंगी, एडिट होती रहेंगी, प्रमोट होंगी, और इवेंचुअली दो मूवीज़ रिलीज होने की पूरी संभावना है। एक तो राज और डीके के साथ, जो कि एक एक्शन थ्रिलर है, जो कि एक अच्छा जॉनर है। और मैं ये मानता हूँ कि जब आपने दो एक्शन मूवीज़ कर ली, फिर उसके बाद एक डंकी कर ली, ना आपको समझ में आ गया कि आपको किस में पब्लिक पसंद कर रही है और किस में नहीं कर रही है, और उससे पहले किस में नहीं पसंद कर रही थी। तो बड़ा क्लियर है, आप सुपरस्टार हो, आप किंग हो, तो किंग टाइप ही रोल आपको करने पड़ेंगे, या आपको नॉर्मल कंटेंट वांटेंट वाली मूवीज़ जो है वो आयुष्मान खुराना वगैरह पे छोड़ दो। दिस डजंट सूट यू, ये बड़ा क्लियर हो रहा है। तो ये जो मूवी है आप राज और डीके के साथ जो बनाओ, तो उसके अंदर बिल्कुल ही स्वैग के साथ एक्शन मूवी हो, तो वो कन्फर्म्ड है कि वो होगी ही होगी। उसकी भी अनाउंसमेंट जल्दी आ जाएगी। और मार्च में दो तीन प्रोजेक्ट्स दोबारा से अनाउंस होंगे, जैसे पहले तीन अनाउंस हुए थे, डंकी, जवान और पठान। और जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो साउथ के डायरेक्टर के साथ ही होने वाला है। क्या वो अटली के साथ होगा या फिर वो लोकेश के साथ होगा, वो देखने वाली बात होगी। मोस्ट प्रॉब्ली ये कोई और ही होने वाला है, इन दोनों में से कोई भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज़्यादा बिजी हैं। और जो तीसरी मूवी है जो रिवाइवल के जोन के ऊपर है, वो है टाइगर वर्सेस पठान। वो जो तीसरी मूवी है वो भी होगी ही होगी, बिकॉज आदित्य की चोपड़ा साहब की भी थोड़ी सी जिद है कि उसको ठीक करना है। तो वो कहीं ना कहीं ये तीन मूवीज़ होंगी जो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि ये तीन तो होंगी ही होंगी। बट देखने वाली बात होगी कि ये ट्रीटमेंट होगा कैसे, क्योंकि सिद्धार्थ आनंद बना रहे हैं। सिद्धार्थ आनंद काफ़ी सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, फाइटर में भी अच्छा काम किया है। तो ये उम्मीद लगा सकते हैं कि वो पूरा जस्टिस करेंगे सलमान खान के लिए भी, शाहरुख खान के लिए भी। क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म पठान के अंदर जिस तरीके से सलमान खान को भी ट्रीट किया गया था, उसके अंदर दोनों के लिए सीटी बजी थी। वर्सेस जब टाइगर 3 बनी और जब पठान की एंट्री होती है, तो सिर्फ एक के लिए सीटी बची। तो वो ट्रीटमेंट जो था वो इस तरीके का था कि वो थोड़ा अनफेयर एडवांटेज किसी एक के पास चला गया। बट विद आई थिंक सिद्धार्थ, आई थिंक ही विल बी एबल टू डू जस्टिस विद बोथ द बिग स्टार्स। बाकी आदित्य चोपड़ा को भी काफ़ी अकल है, वो भी कुछ ना कुछ तो करेंगे टेबल पे लाके, ताकि दोनों को जस्टिस मिल पाए और एक अच्छा तरीके का कॉम्बिनेशन सामने निकल के आए। बाकी जल्दी मिलता हूँ रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।